आज हम बात करेंगे वैलिडेशन पे। हमें सोसाइटी की या हमें किसी की भी वैलिडेशन क्यों चाहिए होती है। हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि इसको जब तक किसी ने सही नहीं कह दिया, गलत नहीं कह दिया, तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें उम्मीद रहती है कि हमारे इस काम को सब सही कहें, सब वैलिडेट करें कि ये ठीक काम है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो बीइंग अ ह्यूमन हम सोसाइटी में रहते हैं, तो ये तो जो थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, थोड़ी जो खुद से होती है ये इच्छा कि नहीं, हमें सब अप्रिसिएट करें, वो बात ठीक है। लेकिन वैलिडेशन और जो अप्रिसिएशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। तो अगर हम मान लीजिए हमने कोई काम चुना और हमें उसमें कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो वैलिडेट नहीं कर रहा है तो वो हमारा काम ख़राब तो नहीं हो गया। मान लीजिए हमने अपनी पढ़ाई चुनी और उस समाज में हम रहे हैं जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ मान लीजिए लोगों को पढ़ाई नहीं पता है, तो क्या हमारी वो पढ़ाई ख़राब हो गई? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे वैलिडेशन लेना हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। अगर मैं किसी काम में खुश हूँ, तो मेरी खुशी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप दुनिया को खुश नहीं रह सकते। सबसे पहला रूल ये है। तो अगर आपको कोई काम पसंद है, कोई प्रोफ़ेशन पसंद है, कोई कुछ भी आपको पसंद है, तो जो आपको ठीक लगे वो काम करिए। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि कभी कभी किसी को डांस नहीं पसंद होता, उसके घर में फ़ोर्स किया जाता है कि नहीं, आप पढ़ाई करिए। कभी कभी किसी को पढ़ाई नहीं पसंद होती, उसके घर में फ़ोर्स किया, नहीं तुम्हें अच्छा डांसर बनना है, हमारे घर के सब लोग गाना गाते हैं, तुम्हें अच्छा गायक बनना है। तो ये नहीं होना चाहिए। वैलिडेशन, वो समाज आपको वैलिडेट कर रहा है कि नहीं नहीं, गाना गाइए, आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपका अंदर से मन नहीं है, आपका पढ़ने का मन है, तो उस काम में आप बहुत ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते, जो आपको आपके ऊपर थोपा जाएगा। हमेशा हमें सब अच्छा कहें, सब ठीक कहें, सब ये कहें, इस दुनिया से हमेशा थोड़ा इस फ्रेम से हमको बाहर निकलना चाहिए। हमें कोई कैरियर चुनना है, हमें कोई काम करना है, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ कैरियर की बात कर रही हूँ। अगर आपको अपना कैरियर चुनना है, 18+ हैं, आप नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पहले 2-3 साल, 1-2 साल दीजिए अपने आप को कि आप दिन भर कैसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आपको दिन भर क्या करना पसंद है। आपको खाना बनाना पसंद है, आप गाना ज़्यादा सुनते हैं, आप डांस ज़्यादा करते हैं, आप पढ़ते रहते हैं दिन भर बुक्स, या आप कहीं ट्रैवल करते हैं। आपको अपने पूरी दिनचर्या में कम से कम 6 महीने से साल भर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बेसिकली आप क्या ज़्यादा करते हैं। फिर आपको जो एक कैरियर चुनना है उसमें आप आगे जाइए। चाहे आपको ब्लॉग बनाना पसंद है, आजकल तो दुनिया में कितने काम हैं, आप शुरू करिए। हाँ, शुरू करने से और आपको कुछ साल तक, कुछ बहुत समय तक तो आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर वो आपका पसंदीदा काम है, तो उस दौरान, जिस पीरियड में आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, उस दौरान आप बहुत पॉजिटिव और बहुत घबराएंगे नहीं। जैसे किसी को अपना फल नहीं मिलता तो वो एंग्जाइटी और वो होने लगता है कि नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं। लेकिन अगर आप डांस करना आपको पसंद है और आप डांस किए जा रहे हैं 1 साल, तो कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने इसमें टाइम दिया, जाया कि ये, क्योंकि वो आपका पसंदीदा काम है। पसंदीदा काम को बहुत से फिलोसफर ने, बहुत से बड़े लोगों ने, बहुत समझदार लोगों ने हमेशा यही कहा है कि तुम्हें जो पसंद हो तुम वो करो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसमें वो बंदा अच्छा कर लेगा, वो व्यक्ति अच्छा डेफिनेटली कर लेगा। तो हमेशा कोई कैरियर चुनने से पहले, कोई काम चुनने से पहले आप देखिए कि आपको पसंद है या नहीं है। हाँ, उसके लिए थोड़ा माँ बाप से रजिस्ट करना पड़ेगा, थोड़े सोसाइटी का सुनना पड़ेगा। सब सुनिए, इसलिए क्योंकि वो आपको करना है, वो सोसाइटी नहीं हेल्प करेगी, वो कभी माँ बाप नहीं हेल्प करेंगे। आपको पढ़ना है, समझ ही नहीं आ रहा है, आपने बुक खोली, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, माँ बाप तो कह देंगे कि पढ़िए आप, लेकिन आके वो पढ़ पाएंगे क्या वो किताब? तो आपको अपनी इच्छाएं, आपको अपनी बात रखनी होगी। यहाँ आपको लड़ना नहीं है, आप लड़ नहीं सकते सबसे। यहाँ आपको अपनी बात समझानी होगी। एक बार नहीं, 100 बार आप अपनी बात समझाइए, जब तक किसी को ना समझ में आ जाए कि भाई हमें पढ़ाई नहीं समझ में आती, हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसमें हमको 1 साल का काम 5 साल में हम करेंगे। अगर आपका पसंदीदा करियर है, आप 1 साल का काम 6 महीने में करके ग्रोथ कर सकते हैं। आपका पसंदीदा काम अगर नहीं है, आप 1 साल का काम 5 साल, 10 साल तक खींचेंगे, तो वो भी आप इंटरेस्ट के साथ नहीं, वो उतनी देर में प्रगति करेंगे आप। तो क्या फ़ायदा वैसा काम करने से? इसके लिए आप कन्विंस करिए पेरेंट्स को कि नहीं, उस काम में जब मैं कर ही नहीं सकता तो उसमें टाइम क्यों ज़ाया करूँ। या तो आप कुछ दिन तक दिखाइए कि देखिए ये काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे। तो वही चीज़ कहना है कि आपको जो चीज़ पसंद आती है उसमें किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई
किसी का एप्रिशिएशन आप मत ढूँढिए, कुछ मत ढूँढिए। थोड़ा निष्काम भाव तरीके से आपको कुछ दिन तक काम करना होगा। फिर वो अगर वो रुचि का काम है आपका, तो आपको खुद पसंद आने लगेंगी चीज़ें, और जब उसमें सक्सेस मिलने लगी तो वो बात सबको समझ में आने लगेगी। तो आपको अपने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस करना है, चाहे खुद को कन्विंस करना है कि मैं ये नहीं, ये काम अच्छा करता हूँ। कितना भी सोसाइटी कहती रहे यूपीएससी करना बड़ी बात है, आईटी करना बड़ी बात है, आपको डांस पसंद है तो डांस करिए, डांस को प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर 10 साल बाद आप यूपीएससी और आईआईटी करके आएंगे इस डांस में, तो आप खुद सोचिए आप कितने पीछे हो गए होंगे। 10 साल पहले आप कितने मूव सीख सकते थे, अपने डांस को कितना अपग्रेड कर सकते थे, एक पैटर्न नहीं डांस के कितने टाइप सीख सकते थे। लेकिन आप 10 साल बाद आएंगे, 10 साल पीछे हैं आप अपने मन पसंदीदा काम में। तो थोड़ा सा मोह ख़त्म करना पड़ेगा इससे कि नहीं, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी ज़िंदगी है, आपने तय करनी है कि इसका क्या करना है। कोई कुछ कहने नहीं आता किसी का। लाखों लोग यहाँ जी रहे हैं, किसकी ज़िंदगियों में कौन देखने आता है। ये जो हम फोबिया बना के चलते हैं कि कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब अपने काम में बहुत बिजी हैं। किसी को यहाँ कुछ कहने की, 2 मिनट कोई कह के जाएगा, उससे आपको अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपना प्रोफेशन अपनी समझ से देखिए, पहले पहले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल अपने आप को दीजिए कि मुझे क्या पसंद है काम। दिन भर अपनी दिनचर्या को नोटिस करना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ। वीकली आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि मैंने क्या पिछले वीक में क्या ज़्यादा मैंने किया। ज़्यादा खाना बनाया, ज़्यादा डांस किया, ज़्यादा खाना खाया। वो ऑब्जर्वेशन जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको खुद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको किस काम में रुचि है, क्या काम आपको पसंद है। तो मेरा यही कहना है कि अपने आप को ऑब्जर्व करिए, देखिए, अपने पसंद को चुनिए, अपने आप को समझिए कि आपको क्या पसंद है। तो उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको यही कैरियर बनाना है। क्योंकि अगर आपने पसंदीदा चीज़ को कैरियर बनाया तो आपकी ग्रोथ की स्पीड देखिए कितनी गुनी हो जाएगी, क्योंकि आपको पसंद है वो काम। उसमें कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद उसको करेंगे, आपके अंदर से इच्छा होगी। तो यही कहना है मेरा कि खुद को टाइम दीजिए, खुद को देखिए, बाहर की दुनिया को थोड़े दिन तक छोड़िए कि ये क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी। आप अपने काम को चुनिए और उस काम में लग जाइए। फिर एक काम अगर आपने चुना तो वो आपका निर्णय होगा, याद रखिए। क्योंकि आपने अपना डिसीजन लिया। अगर आपको डांस पसंद है, गाना पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो आपने वो किताब उठाई है। कल को ये मत कहिएगा कि मैंने ये उठाई थी और मैंने गलत किया। ठीक है, मेरा डिसीजन अगर गलत भी समझ में आ गया, मान लीजिए कुछ दिन मुझे समझ में आ गया मुझे पढ़ाई पसंद है, ठीक है, कुछ दिन बाद नहीं समझ में आया, तो कुछ दिन तक तो आपने पढ़ा, कुछ दिन तक आपने पढ़ने का काम किया। तो थोड़ा वो सोच समझ के कि आपको फ्लैक्चुएशन बार बार ना हो। एक काम चुनिए, उसको 5-10 साल अच्छे से करिए, फिर आप कोई दूसरी ज़िंदगी में काम चुनिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही काम करें, लेकिन हाँ, कोई एक काम करिए तो ये सोच के कि दोबारा ज़िंदगी इस काम को करने के लिए नहीं मिलेगी। मेरा यही कहना है कि जो भी करिए बहुत मन से करिए और उसमें आप आगे जाइए।